बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी साध संगत जी। एक तरफ इंडिया में बाबा जी दर्शन दे रहे हैं और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में हुजूर जी भी संगत को दर्शन दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों हुजूर जी ऑस्ट्रेलिया में हैं और कल वहां कुछ ऐसा घटा जिसने हर किसी का दिल छू लिया। पर्थ में हुए सुबह के सवाल जवाब सत्र में जब हुजूर जी ने एक बात कही, तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। हुजूर ने कहा, मैं सत्संग करके खुश नहीं हूँ। यह सुनकर हर कोई ठहर सा गया। हुजूर ने क्यों ऐसा कहा, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको हुजूर जी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। कहाँ पर वह फंस गए, क्यों वक्त से नहीं पहुंच पाए और फिर कैसे संगत के बीच हाजिर हुए। तो शुरू से सुनिए, और उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। अब बात करते हैं उस लम्हे की, जब हुजूर जी को मेलबर्न से बर्थ के लिए रवाना होना था और हुजूर जी मेलबर्न में ही फंस गए। आपको तो पता ही है कि बाबा जी की तरह हुजूर जी भी हमेशा समय से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। आज क्योंकि पर्थ में प्रोग्राम होना था, इसलिए कल सुबह ही हुजूर जी पर्थ के लिए निकलने वाले थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मौसम इस बार जरा नाराज था। बीते 3 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी और शनिवार को तो इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि ठंड भी असहनीय हो गई। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सर्दियों का मौसम चल रहा है और रविवार की सुबह भी बारिश बंद नहीं हुई थी। जब प्रोग्राम का समय नजदीक आया तब जाकर कुछ राहत मिली। बारिश थोड़ी थमी और संगत ने चैन की सांस ली। ठंड अब भी थी, लेकिन संगत तो दर्शन को प्यासी थी। हर कोई सेंटर पर पहुंच गया, लेकिन हुजूर जी मेलबर्न में ही फंस गए। हुजूर जी की फ्लाइट मेलबर्न से पर्थ के लिए तय थी, लेकिन मौसम के कारण दिन भर फ्लाइट उड़ ही नहीं पाई। कल का पूरा दिन हुजूर का इंतजार करते करते संगत की बेचैनी बढ़ती गई और हुजूर जी खुद भी घंटों एयरपोर्ट पर बैठे रहे। आखिरकार रात करीब 10 बजे मौसम थोड़ा सा सही हुआ और फ्लाइट ने उड़ान भरी। जब हुजूर जी पर्थ पहुंचे तब आधी रात हो चुकी थी। इतनी ठंड, इतना लंबा सफर और उसके बावजूद सुबह सुबह हुजूर जी संगत के बीच हाजिर हुए। एक पल का भी आराम हुजूर ने नहीं किया। बस जो आराम फ्लाइट में उन्हें मिल सका वही करके हुजूर जी संगत के बीच पहुंचे। सच कहें तो यह समर्पण ही है जो एक सच्चे सद्गुरु की पहचान है। आज सुबह हुए कार्यक्रम में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और हर बात दिल को छू जाने वाली थी। हुजूर जी ने सफेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ था, ऊपर से ग्रे स्वेटर और नीली पगड़ी पहनी हुई थी। सबसे पहला सवाल एक भाई ने किया, हुजूर जी जिंदगी में संतुलन कैसे बनाए रखें? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए बड़े सरल लहजे में जवाब दिया, कल मैं मेलबर्न में था, थोड़ा वक्त मिला तो टेबल टेनिस भी खेली और गोल्फ भी खेला और कभी-कभी मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। संतुलन बनाना तो हमारे ही हाथ में है। यह सुन पूरे पंडाल में हल्की सी हंसी की लहर दौड़ गई, पर इसी के साथ एक गहरा संदेश भी मिल गया। संत वही तो सिखाते हैं कि जिंदगी को हंसी खुशी, संतुलन और समझदारी से जिया जा सकता है। फिर एक बहन ने बहुत भावुक होकर पूछा, हुजूर जी आप ब्यास के अगले संत सतगुरु बनने जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? हुजूर जी का जवाब सुनकर वहां सन्नाटा छा गया, पर सन्नाटा प्रेम और विनम्रता का था। हुजूर ने कहा, मैं तो एक सेवादार हूं। मेरी उंगली तो बाबा जी ने थाम रखी है। मैं बस उन्हीं के हुक्म पर चल रहा हूं। उन्होंने चरण सिंह जी महाराज की याद दिलाई। जैसे एक पिता अपने बच्चे की उंगली पकड़कर मेले में ले जाता है, वैसे ही बाबा जी मेरी उंगली पकड़े हुए हैं और मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। फिर एक माता जी ने अंग्रेजी में पूछ लिया, हाउ आर यू? हुजूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आई एम फाइन थैंक यू। इतना कहना था कि वहां बैठे सभी सत्संगी जैसे एक साथ खेल उठे। फिर एक बहन ने बेहद अच्छा सवाल किया, हुजूर जी मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रही हूँ और नामदान लेना चाहती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो मैं क्या करूँ? क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? हुजूर जी ने बेहद स्नेह से जवाब दिया, बेटा अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने समझने और काम करने की है। जिंदगी को पहले समझो, संतुलन में रखो, सत्संग सुनो, समय मिले तो सेवा भी करो। जब सही समय आएगा तो नाम दान भी मिलेगा, फिक्र मत करो। फिर एक भाई ने दिल की बात रखते हुए पूछा,
हुजूर जी, मुझे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए अब 7 साल हो गए हैं। जब आया था तो मन में कई उम्मीदें थीं। सोचा था यहाँ कुछ बनाऊंगा, सेटल हो जाऊंगा, लेकिन अब मम्मी पापा कहते हैं कि वापस इंडिया लौट आओ। मैं बहुत असमंजस में हूँ। समझ नहीं आता क्या करना सही होगा। हुजूर जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, यह फैसला तुम्हें खुद करना होगा। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे हालात हैं, तुमसे बेहतर कौन समझेगा। आगे हुजूर ने सलाह दी कि देखो, भारत में टीचिंग की नौकरी की सीमाएं हैं, लेकिन बाहर उसकी मांग कहीं ज्यादा है। इसीलिए आराम से बैठकर सोचो कि तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा। किसी और की बजाय खुद पर भरोसा रखो। फिर एक माता जी ने अपनी चिंता बांटी। हुजूर जी, मेरी उम्र अब ज्यादा हो गई है, बच्चे भी सेटल हो गए हैं, लेकिन अब मुझसे भजन सिमरन नहीं होता। मन हर वक्त बच्चों की फिक्र में लगा रहता है। उनकी शादी कब होगी, जिंदगी कैसी चलेगी। हुजूर जी ने बड़े प्यार से उनकी ओर देखा और बोले, बहन जी, आपके चिंता करने से उनके जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। हर आत्मा अपने कर्म लेकर आई है और जो लिखा है वह उसे भोगना ही है। आप अगर हर वक्त सोचती रहेंगी तो सिर्फ अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाएंगी। अब समय है कि आप अपने मन को भगवान की ओर मोड़े। यह वक्त आपकी आत्मा के लिए है। बच्चों की चिंता अब मालिक पर छोड़ दो। इसके बाद एक बहन ने बहुत सरल प्रश्न पूछा, हुजूर जी, मेरी बेटी मुझसे अक्सर संत मत के बारे में सवाल करती है। मुझे समझ नहीं आता कि उसे कैसे और क्या बताऊं। हुजूर जी ने बड़े सहज भाव से जवाब दिया, आज के द्वार में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर बहुत सी जानकारी मौजूद है। पहले संता को खुद सुनो, समझो, फिर जो बातें तुम्हें सही लगे, जो उसके लिए ठीक हो, उन्हें ही उसके साथ साझा करो। धीरे धीरे वह भी समझने लगेगी। फिर एक जवान लड़का भावुक होकर बोला, हुजूर जी, मैं सत्संगी परिवार से हूँ। बचपन से ही मम्मी पापा मुझे सेवा और सत्संग में साथ लेकर जाते थे। लेकिन अब पापा खुद कहते हैं, ना तो आधी संगत सो जाती है और जो नहीं सोते वो भी कहीं और खोए रहते हैं। सारी संगत यह सुनकर हंसने लगी थी। हुजूर जी खुद भी बहुत हंसे थे। इसके बाद एक बहन बोली, हुजूर जी, मैं हाल ही में भारत गई थी और गांवों में जो गरीबी देखी, वो दिल तोड़ देने वाली थी। लोगों के पास पीने का साफ पानी भी नहीं था, बिजली की सुविधा तक नहीं। मैं बहुत विचलित हो गई हूँ। हुजूर जी ने गंभीर लहजे में कहा, अगर तुम्हारे पास साधन है तो जरूर मदद करो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यह सब हमारे कर्मों का हिसाब है। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई गहरी वजह होती है। हुजूर ने इस बहन को यह भी सलाह दी कि जब मदद करो तो सोच समझ करना। कई बार लोग हमारी दया भावना का फायदा भी उठाते हैं। हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, लेकिन विवेक भी जरूरी है। इसके बाद एक युवक बोला, हुजूर जी, जब से ऑस्ट्रेलिया आया हूं, अब तक 7-8 गाड़ियां बदल चुका हूं। हर बार कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। लगता है अब तो एम्बुलेंस ही खरीद लेनी चाहिए। उसने आगे कहा, मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ। आज सुबह 4 बजे घर पहुंचा, सिर्फ 3 घंटे सो पाया। फिर भी आपके दर्शन के लिए आ गया। सोचा पर्ची तो निकलेगी नहीं, लेकिन एक झलक तो मिल जाए। और हुजूर जी, मेरी तो दूसरी ही पर्ची निकल आई। अब कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। रोज घर पर चालान आ रहे हैं, परेशान हो गया हूँ। ये सुनते ही हुजूर जी हंसी रोक नहीं पाए। उनका हंसता चेहरा उस पल सबके दिल को छू गया। संगत भी उसी लम्हे में खो गई। फिर एक भाई ने सवाल किया, हुजूर जी, मेरी बहन बार बार कहती है कि अब तू शादी कर ले, लेकिन मैं अकेला ही खुश हूँ। मम्मी पापा भी अब नहीं रहे। हुजूर जी ने बड़ी सहजता और छुटकी लेते हुए कहा, बेटा, शादी तो हर किसी का निजी फैसला होता है। अब देखो, लड्डू खाओ या ना खाओ, दोनों हालातों में पछताना ही पड़ता है। तो क्यों ना खा के ही पछता लिया जाए। संगत हंसी से लोटपोट हो गई। हुजूर जी ने मुस्कुराकर आगे कहा, लेकिन आखिर में फैसला तुम्हारा ही होना चाहिए। जैसा तुम्हें सही लगे वही करो। फिर एक और भाई बेहद भावुक होकर सामने आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हुजूर जी, मेरी पत्नी अस्पताल में है, कैंसर की अंतिम स्टेज पर है, मैं बहुत टूट गया हूँ। हुजूर जी ने बहुत ही कोमलता से उसकी बात सुनी और बोले, भाई साहब, इस समय उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हर आत्मा अपने कर्मों का हिसाब लेकर आई है। हमारा फर्ज है कि हम माहौल को सकारात्मक बनाए रखें और सेवा में जुटे रहें। जो मालिक करेंगे वही हमारे लिए बेहतर होगा। संगत जी,
यह सवाल जवाब आज पर्थ में हुए थे और इस बार ऑस्ट्रेलिया के सत्संग के दौरान हुजूर जी ने करीब 15 मिनट तक बेहद गहराई से विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने विशेष तौर पर अंग्रेजी में संगत से बातचीत की और हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हम अपनी जिंदगी में संतुलन कैसे बनाएं। हुजूर जी ने साफ कहा कि हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारे भीतर की दुनिया, सब कुछ हमारे व्यवहार में झलकना चाहिए। उन्होंने जिंदगी को सच्चे अर्थों में संवारने के लिए 5 बातें बताईं, जिन्हें अगर हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो बहुत कुछ बदल सकता है। सबसे पहली बात, इंसानियत। हुजूर बोले, इंसान के भीतर अगर इंसानियत नहीं है तो फिर सारी बाहरी सफलता बेकार है। सबसे जरूरी बात यही है कि हम दूसरों के लिए कोमलता और संवेदना से भरपूर रहें। दूसरी बात, अनुशासन। हुजूर ने कहा, हमारे जीवन में अगर अनुशासन नहीं होगा तो हम भीतर की शांति को कभी नहीं पा सकेंगे। हर काम को समय पर निष्ठा से करना ही हमें स्थिरता देता है। तीसरी बात, स्वच्छता। हुजूर जी ने समझाया, जितनी जरूरी हमारे आसपास की सफाई है, उससे कहीं ज्यादा अहम हमारे मन की स्वच्छता है। और वह तभी आएगी जब हम रोजाना भजन सिमरन करें, जब हम भीतर की धूल झाड़ना शुरू करें। चौथी बात, सरलता। उन्होंने कहा, हमें दिखावे से बचना चाहिए। हमारी जिंदगी जितनी सादी और सच्ची होगी, उतनी ही हम अपने आप के करीब होंगे। साधापन कभी कमजोरी नहीं होता, बल्कि वही असली ताकत देता है। और पांचवी बात, समानता का भाव। हुजूर बोले, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब कुछ उसी मालिक की रचना है। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। हर आत्मा उसकी संतान है। और यही समझ अगर हमारे दिल में आ जाए तो सारे फासले मिट जाएं। फिर अनुशासन पर बात को और विस्तार देते हुए हुजूर जी ने बाबा जी का उदाहरण दिया कि बाबा जी जब भी सत्संग में आते हैं तो तय समय से पहले ही मंच पर पहुंच जाते हैं। यही अनुशासन है और हमारे लिए इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। जब बात मन की सफाई की आई तो हुजूर जी ने बड़ी सुंदर बात कही। जैसे बाहर की गंदगी को साफ करना जरूरी है, वैसे ही भीतर की मैल को धोने के लिए हमें रोज भजन सुमिरन की जरूरत है। मन की सफाई बिना इसके संभव नहीं। और जब तक मन साफ नहीं होगा, तब तक मालिक की पहचान नहीं हो पाएगी। फिर उन्होंने यह भी समझाया कि जब हम सिर्फ रस्मों और परंपराओं में फंस जाते हैं तो असली मकसद कहीं पीछे छूट जाता है। संत मत हमें कर्म में जीने की सीख देता है, केवल रस्मों में नहीं। हमारी साधना का असर हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए, सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हुजूर जी ने बड़ी सहजता से कहा, हमने खुद ही अपनी जिंदगी को उलझा लिया है। चीजें जितनी सीधी और सादी हो, उतना ही मन हल्का होता है। कोशिश करो कि जिंदगी इतनी सरल हो जाए कि किसी से टकराव की जरूरत ही ना पड़े। और जब भेदभाव की बात आई तो हुजूर जी ने आखिरी में बेहद प्यारी बात कही, हम सब एक ही मालिक की संतान हैं। वही कर रहा है, वही करवा रहा है। जब यह बात दिल में उतर जाती है तो दूसरों से अलगाव का भाव अपने आप मिटने लगता है। तो प्यारी संगत जी, ये था इस बार ऑस्ट्रेलिया सत्संग का हाल। और परसों एक वीडियो वायरल हुआ था जो किसी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में चुपके से सत्संग के दौरान बनाया था। इस चीज को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया में बोर्ड लगा दिए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति वीडियो बनाता हुआ पकड़ा गया तो उसका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। संगत जी, जब लोग नहीं मानते तो सख्ती भी दिखानी जरूरी है। जब बार बार मना किया जाता है कि मोबाइल अंदर नहीं ले जाना और ना ही वीडियो बनाना है, तो भी कुछ लोग नहीं मानते और फिर सिक्योरिटी को सख्ती बरतनी पड़ती है। संगत जी, हम आशा करते हैं कि आज के यह विचार आपको भीतर से छू गए होंगे। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और सत्संग से जुड़े लोगों के साथ जरूर साझा करें और हाँ, नीचे कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा स्वामी।